हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एम आई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर है और लास्ट ये चैप्टर है जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी देखने वाले हैं। तो आपको मैं वही बातें बोल देता हूँ, आपको पहले चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, पूरा रिवाइज करना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप एग्जाम में सारा पेपर कर लोगे। ठीक, तो चलो देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एनसीईआरटी, तीन किस्म के क्वेश्चंस हम देखेंगे। और आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, एक भी बंदा लाइक नहीं करता है। देखते हैं मतलब 30 40 50 बंदे देखते हैं, लेकिन एक भी बंदा लाइक नहीं करता है। तो फिर आप खुद सोचो, फिर बंदे को मोटिवेशन कम हो जाती है कि मैं वीडियो क्यों बनाऊँ, कोई लाइक नहीं करता, कुछ नहीं। तो आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, गारंटीड। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आपको, गारंटीड यहाँ से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे इसी वीडियो में से। ठीक, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ करो ही ना, ऐसे ही जाओ एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th एक ही बार एग्ज़ाम आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क्स लेने, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जगह कोई और मेहनत नहीं कर सकता। ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा, टीचर सिर्फ आपको बता सकते हैं। चलो देखते हैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ देखो, ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, नाम मैंने लिख दिया है ऊपर, बायोमॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेके बोस। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक, तो उसकी लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखो, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यहाँ, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड गिव एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो क्लासिफिकेशन बताओ कार्बोहाइड्रेट की और एग्जांपल दो। तो कर सकते हो आराम से, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बायोमॉलिक्यूल बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स, गिव एग्जांपल। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, एग्जांपल दो। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछा जाता है, ये व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, गिव एग्जांपल्स, तो ये आपको पक्का करना है। ठीक, ड्रा द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये आपको पक्का करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ड्रा करना है। ठीक है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की क्या लिमिटेशंस हैं, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको पता होगा ही। ठीक है, सिंपल चीज़ है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, राइट शॉर्ट नोट्स एंड ड्रा स्ट्रक्चर्स। शॉर्ट नोट लिखने और स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इनके स्ट्रक्चर आपको मैंने बहुत अच्छे से कराए थे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है और स्ट्रक्चर ड्रा करने, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन। अब देखो, ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट यही उठा के पूछेंगे, ऐसा कोई गारंटीड नहीं है, कोई नहीं बता सकता। हो सकता है यहाँ से आपको ये पूछ लें कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। तो अगर आपने ये क्वेश्चन किया तो आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लोगे। या फिर पूछ लें ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टार्च, ऐसा पूछ सकते हैं ना। तो ये सारे आपको करने हैं। ठीक, उसके बाद है ये कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंस है, बिना पढ़े आप इसको लिख कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद आ गया, ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट यहाँ खत्म हो गया, अभी स्टार्ट हो गया अमीनो एसिड्स वाला पार्ट, मतलब प्रोटीन्स वाला पार्ट। तो यहाँ आप देखोगे व्हाट आर अमीनो एसिड्स, डिस्कस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको यहाँ से ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके दिखाओ, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये देखो, यहाँ व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा है, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स दो इनकी। तो प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ये पूछा है, ये आपको पक्का करना है, सिंपल चीज़ है। डिफाइन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, डिस्कस फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, गिव एग्जांपल। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है उसको डिफाइन करो, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन को डिफाइन करो, एग्जांपल दो। ये भी आपको पक्का करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म से प्रोटीन ऐसे हो जाता है कुछ कंबाइन। तो इनमें कंपेयर इन कंट्रास्ट बताना है, मतलब इनमें क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है। ठीक, कंपेयर एंड कंट्रास्ट का वही मतलब होता है। ये आप कर लो, आपने रिवाइज किया होगा, आराम से कर लोगे आप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये भी आपने पढ़ा है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, अगर आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये भी आपको करना है, ये पक्का करना है। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, गिव एग्जांपल, ये पक्का करना है। ठीक, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं आपको।
तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है ये क्या होता है, इनकी एग्जांपल दो, ये भी आपको करना है। उसके बाद देखो यहाँ प्रोटीन वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी पार्ट स्टार्ट हो गया एंजाइम्स वाला। तो एंजाइम्स वाला पार्ट बहुत छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ से आप ये वाला देखो क्वेश्चन 14, व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेज, माल्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज, ट्रिप्सिन। तो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर बहुत सारे एंजाइम दिए होंगे, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस आपको बताने, तो एंजाइम्स क्या होते हैं वो आपको बताना है। आपसे यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ इन्वर्टेज, राइट द फंक्शन ऑफ माल्टेज, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द एंजाइम ट्रिप्सिन। तो इनके फंक्शंस आपको देख लेने, बहुत सारे एंजाइम के फंक्शंस और एंजाइम क्या होते हैं वो देख लेने, ठीक। ये एंजाइम से ये एक ही क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। अभी देखो और देखते हैं, तो यहाँ से आप ये वाला देखो 15, विटामिन्स क्या होते हैं, व्हाट आर विटामिन्स, क्लासीफाई विटामिन, क्लासिफिकेशन दिखानी है विटामिन की, क्लासिफिकेशन आपको पता है, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन, दो किस्म के विटामिन होते हैं। आल्सो डिस्कस फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ ऑल विटामिन्स। तो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, पी जो भी होते हैं, मतलब विटामिन डी, जितने भी विटामिन होते हैं सब के फंक्शंस हमने वन शॉट में किए हुए हैं। बायोमोलिक्यूल हमने अच्छे से पढ़ा था, वन शॉट्स भी किए थे। तो वो सारे विटामिन के फंक्शंस आप तैयार कर लोगे, किसी भी विटामिन के फंक्शंस वो पूछ सकते हैं, विटामिन की क्लासिफिकेशन भी वो पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पक्का आप करना, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद व्हाट आर हार्मोन्स, यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप कर लो, हो सकता है पूछा जाए। हार्मोन्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और डिफाइन करो स्टीराइड को, ग्लाइकोलिपिड को, स्फिंगोलिपिड को, ट्राइग्लिसराइड को। तो हार्मोन वाला पार्ट हमने किया हुआ है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो फिर भी ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं पूछा यहाँ से, हो सकता है इस बार पूछ लें, ठीक। ये भी कर लो। ड्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस। तो जो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस न्यूक्लिक एसिड्स वाला जो पार्ट है, प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस के स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना दिखाया था, ऐसे करके कुछ होते हैं, ठीक। तो वो आप कर लेने, प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन बेसिस में आपको पता है एडीन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये 4-5 बेसिस होते हैं ना, तो वही उनके स्ट्रक्चर आपको यहाँ ड्रा करने। ड्रा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये तो आप कर ही लोगे, हर बार आप पढ़ते हो, बायो में भी पढ़ते हो, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ देखो 19, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, गिव एग्जांपल्स एंड डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बार हो सकता है पूछ लें यहाँ से। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल्स दो। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए, आरएनए होते हैं और कुछ नहीं होते। और एक टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर डिस्कस करो। तो मैंने आपको कराया हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स का वन शॉट डाला हुआ है वहाँ। मैंने वन शॉट का मतलब ये नहीं कि मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ाया, पूरा जितनी डिटेल आपके सिलेबस में है, आपकी टेक्स्ट बुक पे है, पूरी डिटेल पढ़ाई है, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, आप देख सकते हो। डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप बता सकते हो, ठीक है। तो डीएनए, आरएनए के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको पक्का करने हो सकता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाए। वाई बायोमोलिक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट, तो बायोमोलिक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है, बायोमोलिक्यूल अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स के बगैर तो आई नहीं दुनिया ही। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड, यहाँ से कौन सा पॉलीसेक्राइड है। बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन का क्या होता है, ठीक। तो आंसर नहीं बताऊंगा, अगर आंसर चाहिए आपको तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके कोई भी क्वेश्चन आपको जो समझ नहीं आता मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा अब देखो ये थर्ड, प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा। विच बायोमोलिक्यूल सर्व एज क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी, कौन सा बायोमोलिक्यूल एनर्जी सोर्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है उसको कौन चीज़ स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कौन चीज़ करती है स्टेबलाइज, उसको आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइसेक्राइड, यहाँ से कौन सा डाइसेक्राइड है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू मेल्टोज, स्टार्च को मेल्टोज में कौन सा एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। आरएनए कंटेन द नाइट्रोजन, आरएनए में कौन सा बेस यहाँ से होता है, ठीक। अच्छा उसके बाद स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिपिड कौन सा होता है, ठीक है। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड एसेंशियल फॉर कोलेजन सिंथेसिस इन कनेक्टिव टिश्यू, ये आप देख लो, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ से आप ये कर लोगे, ठीक। तो अगर आपको इनके आंसर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और चांसेस है 95% आपको यहाँ से ही मिलेंगे क्वेश्चंस। अगर फिर भी इस बार जो HOTS लिखा आपके सिलेबस में
हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ मुश्किल पूछ लें, तो उन मुश्किल क्वेश्चन को देखने के लिए, उनको करने के लिए आपको देखने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अभी हम चलते हैं एनसीईआरटी के, देख लेते हैं इस चैप्टर के। मैं बोलूँगा सारे ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ देखो, पहला ये देख लेते हैं, ये वाई कैनॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी जो है हमारी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं हो सकता, ये आपको तीनों करने हैं, ठीक। ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये एक्सरसाइज की। तो ये सारे ही आप कर लोगे तो बेटर रहेगा, आप खुद ही कर लोगे। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है चैप्टर, तो आप खुद ही सारे कर लोगे। देखो, वाट आर मोनोसेक्राइड, वाट आर रिड्यूसिंग शुगर, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये सारे ही आप देख लो, सारे ही क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं देखोगे तो आपके मन में थोड़ा सा डर रहेगा कि हम क्या पता पेपर ना कर पाएँ। तो अगर आपने ये किए हैं सारे, इनके आंसर देख लो, सीधा सीधा डाउनलोड करो इंटरनेट से, इनके सॉल्यूशंस देख लो एक बार, बात ख़त्म, बस। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। तो बाकी आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है, आप कर लोगे, ये सारे कर लो। ये वही हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये वही हैं जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, बस इतना ही, बस यही आपको करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, फिर हमारी ये सीरीज़ जो थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आज यहाँ ख़त्म हो गई है, ठीक है। फिनिश कर दिया हमने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 12th क्लास के लिए हमने देख लिए हैं, ठीक। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे पूछ सकते हो। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो चैप्टर है, उसमें 2 लेक्चर हमारे बच रहे हैं, तो वो लेक्चर हम कवर करेंगे। और उसमें हेलोलिकेन और हेलोरीन वाले में आर एंड एस नोमेनक्लेचर हमारा बच रहा है, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो बाकी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, ठीक है, तो जो है वो छोटी छोटी वीडियोस बीच में आती रहेंगी, तो आप बने रहिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हो, ठीक है, लाइक कर दो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। मैंने आपको पहले भी बताया, लाइक से मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको चाहिए वीडियोस ऐसी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, ठीक। अच्छा, ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।